आप हमारे भोजपुर के आंख नाक कान हैं, आपकी बातें लोग सुनता है। भोजपुर पे आप ही लोग बताएंगे सही है या गलत है। मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। क्या किसानों की बात करना या हमारे समाज में उन वर्गों की बात करना जो पीछे छूट रहे हैं उनको आगे लाना, उनकी मदद करना गुनाह तो नहीं है। मैं अपने बेटे होने का फर्ज निभा रहा हूँ। मैं बड़हरा का बेटा हूँ, मैं उसका फर्ज निभा रहा हूँ। अपने जो किसान भाई चाहे जो भी हैं जो पीछे छूट रहे हैं उनको आगे हाथ खींच के आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सवाल है कि अभी यहाँ पर जो युवा है बाहर में जाके 12-12 घंटा फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन किसानी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, शर्म करते हैं। उन लोगों को कैसे मोटिवेट किया? आज मैंने आपने सुना होगा, शायद न सुना हो, किसानों के बारे में बात किया। किसान मजदूर नहीं है, किसान देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है। किसानों को मान सम्मान के लिए बताना पड़ेगा। तो अपने मान सम्मान खो चुके हैं तो उनको मान सम्मान वापस लाने के लिए बात करनी पड़ेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कैसे किसानों को मान सम्मान वापस करें। किसान हमारा अन्नदाता है, ऊर्जादाता है और राष्ट्र निर्माता है। यहाँ पे काम करती है, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, किसान पे काम कर रहे हैं, अगला अजय सिंह जी का कदम क्या? अभी घर घर जाऊंगा। अभी मेरा अगला मिशन जो है आप देखेंगे 5 जुलाई से बड़हरा के विधानसभा के हर घर में जाना है। राम खिचड़ी योजना के तहत हर घर जाऊंगा और सभी वर्ग के घरों में जाना है। मुझे सबसे मिलना है, उनकी दुख सुख समझना है, समस्याएं जाननी है और सभी के जिस गांव में जाऊंगा उसी घर के, चाहे वो किसी वर्ग का घर हो, चाहे मैं सबसे हमारे जाति में अंतिम वर्ग का घर हो, सभी घर जाना है। चाहे हमारे बिन समाज से हैं, डोम समाज से हैं, हमारे हरिजन समाज से हैं, हमारे ब्राह्मण भाई हैं, राजपूत हैं, लाला हैं, सबके घर जाना है और सभी के घरों में जाकर उनसे बातें करनी है, उनको एक करना है। सारे मूर्ति पूजों को एक करना है। कैसे हम एक साथ जुट पाए। और इस योजना में आप देखेंगे कि हर घर में जाएंगे, उनसे ही उनके गांव में उनके घर से एक मुट्ठी चावल लेंगे, किसी दाल मांगेंगे, किसी आलू मांगेंगे, किसी मिर्चा मांगेंगे और उसी गांव में गांव की जब शाम हो जाएगा तो वहीं पर खाना बना के खिचड़ी खाएंगे उसी गांव का। उस गेहूं उस चावल में दाल में पूरे गांव का मिला होगा, चाहे वो डोम का चावल हो और चाहे बाबू साहब का चावल। जी बिल्कुल, मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता। यूपी में जो घटना हुआ था अभी, जो बच्चों को क्या है ना कि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, अलग अलग तंत्र के लोग रहते हैं, तो मैं सबके बारे में बातें नहीं कर सकता। भगवान ने सबको अलग दिमाग दिया है, अलग अलग चेहरा दिया है, अलग अलग बातें। हमारा विचार कुछ अलग है, लोगों के विचार कुछ अलग है। मैं कुछ दूसरे के बारे में बात नहीं करता, मैं अपना विश्वास करता हूँ। मैं जात पात ऊपर काम करता हूँ। जिस दिन आपके देश में दोबारा आपका देश मुगल के चुंगल में आ जाएगा तो आभास होगा कि मेरा राम खिचड़ी योजना क्यों मैं कर रहा था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर बहुमत के आधार पर चुनाव होता है और आपके धर्म के लोग आपसे बिछड़ रहे हैं, छूट रहे हैं, क्योंकि उनको सम्मान नहीं है। उनसे आप अगड़ी पिछड़ी जाति की लड़ाई, उसको सम्मान देने की एकजुट हो जाते हैं। मैं इसी योजना पर निकली। एक पेड़ माँ के नाम से जो कितने पेड़ों का 1000 पेड़ का वितरण है। सभी के हाथ में आपने देखा पुस्तक भी है, 1 किलो बीज भी है और एक डायरी भी है। आज किसानों के लिए कार्यक्रम हुआ, ये कदम कितना कारगर साबित होगा? अब किसान बताएंगे। देखिए मैं कोशिश करता हूं अगर दो किसान को फायदा पहुंचा मैं समझूंगा सफल हुआ। किसानों से बात कर रहे थे तो नम हो गए थे। अजय सिंह जी ने माँ के नाम एक पेड़ दिया, आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी जिन लोगों के आंखें नम है उन सबको देखते हुए? क्या है कि मैं एक सामाजिक व्यक्ति, मेरे अंदर में भावुकता मैं बसता है, भारत बसता है। मैं भारत का हिंदू राष्ट्र बनाने के विषय में चलता हूँ। मैं सभी को एक भाव से देखना चाहता हूँ। मेरे लिए ये सब विषय क्या है ना कि भावुकता, मैं तो लोग मदद करना चाहता हूँ। जो मेरे पास आता है उसको मदद करता हूँ। अभी मैं समाज सेवा में काम करता था, सुबह से 11 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, थक भी गया, थकान लग रहा है, पानी नहीं पिया, प्यास लग रहा है, चक्कर आ जाएगा। चलिए फिर आगे हम लोग मिलेंगे।